तो कॉन्वोल्यूशन के अंदर और एक सम, तो और एक सम क्या रहेगा देखो, बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम सम है लैप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस 2 द होल स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 द होल स्क्वायर। ओके, ये सब हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं हमेशा बोला हूँ आपको कि इसके पहले भी बोलते आया हूँ कि यहाँ पे जो नीचे जो टर्म दिया हुआ है उसके अंदर 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म। और कॉन्वोल्यूशन के अंदर इतने, इसके पहले जो सम किए हैं उसके अंदर 2 ही टर्म थे, 2 ब्रैकेट मिले थे आराम से। लेकिन यहाँ पे 2 ब्रैकेट मिल जाएंगे, स्क्वायर है तो 2 ब्रैकेट मिलेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर 3 है ना, 3 ए स्क्वायर एस और एस रेज टू द पावर 0 बोलता हूँ मैं उसको। ऐसे 3 टर्म है, तो थोड़ा याद करो ऐसे वाले सम। बेसिक जो लैप्लास इन्वर्स का मैं लेक्चर लिया है उसके बाद के लेक्चर, उसी लेक्चर के अंदर ऐसा 3 वाले के लिए क्या सॉल्यूशन करना है वो बताया है, लेकिन यहाँ पे भी मैं बताने वाला हूँ। अगर ऐसे 3 लोग रहेंगे, हमेशा ध्यान में रखो, कॉन्वोल्यूशन रहे कोई भी रहे तो ऐसे 3 लोग आते हैं, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 3 लोगों को देख पहले इसको मैं सेपरेट ले लेता हूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8। इसको लेने के बाद ऐसे 3 लोग रहेंगे, तो फाइंड थर्ड टर्म। क्या करना पड़ेगा? फाइंड थर्ड टर्म। थर्ड टर्म फाइंड करने को बोलता हूं मैं। क्या बोलता हूं? थर्ड टर्म फाइंड। अभी थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है? थर्ड टर्म का फॉर्मूला है 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एस। कोएफिशिएंट ऑफ एस, एस का कोएफिशिएंट कौन है? 4 है यहाँ पे, 4, और उसका क्या है? स्क्वायर है। अगर डिटेल में देखने जाएंगे तो आपको बेसिक लैप्लास इन्वर्स का लेक्चर देखो, उसके अंदर को थर्ड टर्म के बारे में ये डिटेल फार्मूला और ये सब बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं वो फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे थर्ड टर्म मिल जाती है, ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 4। अभी ये जो 4 है ये इक्वेशन के अंदर ए स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 और माइनस 4 प्लस 8 ऐसे जोड़ देने हैं। तो यहाँ पे देखो ये 3 टर्म एक साइड में रखेंगे और ये 2 टर्म अलग रखेंगे। ये अभी ये जो 3 टर्म हैं इनको वापस से देखो, इस यहाँ पे ये टर्म में वो लास्ट टाइम भी बताया, ये टर्म उसको डॉट दिया, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को डॉट, और फर्स्ट टर्म के बाजू वाला अगले वाला साइन है उसको भी डॉट दिया। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इससे हम लोग फटाक से क्या करेंगे, थर्ड टर्म का वो जो फॉर्म क्यों निकाला वो पता चलेगा आपको। इससे एस है, स्क्वायर है तो उसको एक बार लिखो, मतलब स्क्वायर है तो एस। यहाँ पे साइन कौन सा है? प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है यहाँ पे तो अगर माइनस लिख दो। उसके बाद यहाँ पे 4 है, उसका स्क्वायर रूट का आएगा, नहीं आता है तो टेक्निक ये यूज़ करो, 4 को अंडर स्क्वायर रूट में रखो और उसका स्क्वायर करो। उसके बाद ये हो गया, अभी उसको s प्लस इसका तो पता है ना 4 का क्या आता है, तो 4 का क्या आएगा? 2 आएगा। अगर लेकिन यहाँ पे 5 रहता तो 5 का तो नहीं आता है, तो उसको ऐसा ही रखना पड़ेगा। ओके, सिंपल।
और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और बाकी बचे हुए उनका -4 + 8 क्या हो जाएगा, 4 हो गया। सिंपल। अभी ये जो बंदा मिला हम लोग को, ये 3 टर्म से ये 2 टर्म के अंदर हो जाएगा, तो जाके हम लोग का सम आसान गिरेगा। तो यहाँ पे देखो, अभी लैप्लास इनवर्स ऑफ इसके अंदर s + 2² अपॉन, इसके जगह पे ये नया वाला बंदा प्लेस करेंगे, s + 2² प्लस, इसको जरा 4 है तो मैं ऐसा लिख देता हूँ अभी से ही। ओके अभी देखो, s के ऊपर s के साथ +2 जुड़ा हुआ है, नीचे भी s के साथ +2 जुड़ा हुआ है, ऊपर और नीचे सेम वैल्यू जुड़ी हुई है। अगर सेम वैल्यू जुड़ी हुई है तो जरा लैप्लास ट्रांसफर के अंदर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसी यूज की है वो देखो, उसका ही रिवर्स करो, उसका ही रिवर्स करो, उसको ही रिवर्स याद रखो। तो लैप्लास इनवर्स के अंदर जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की है उसके अंदर ई एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला है हम लोग का, वही मैं रिवर्स यूज करता हूँ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। तो ये हो जाएगा e⁻⁻, माइन प्लस है तो माइनस करके बाहर लेना है, -2t, और बचेगा क्या, लैप्लास इनवर्स ऑफ s² अपॉन s² + 2²। गेटिंग सिंपल। अभी ये बंदा जो बचा और उसका स्क्वायर लिखना बचा था, ये स्क्वायर है, यहाँ पे भी ये स्क्वायर है। ओके, तो ये जो बचा हुआ है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वोल्यूशन लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखो, लैप्लास इनवर्स ऑफ जो बचा हुआ बंदा है s² अपॉन s² + 2², उसको उठाओ, उसके अंदर फंक्शन इनिशियलाइज करो, मतलब phi1 ऑफ s, तो उसका हो जाएगा s अपॉन s² + 2², phi2 ऑफ s उसका हो जाएगा s अपॉन s² + 2²। दोनों भी सेम है लेकिन हम लोग को प्रोसीजर के अंदर रखना है। ये स्टेप 1 हो गया आपका, स्टेप के हिसाब से लेंगे तो स्टेप 1, ये स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, स्टेप 2 के अंदर लैप्लास इनवर्स ऑफ phi1 ऑफ s इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s² + 2², Laplace inverse of phi2s is equals to Laplace inverse of s upon s² + 2²। तो Laplace inverse of यहाँ पे s cos क्या आ जाएगा, cos s साउंड आता है, लैप्लास ट्रांसफर का लेक्चर याद करो। तो क्या आएगा, cos 2t cos 2t। ओके, अभी स्टेप थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखो स्टेप 3, बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलता है, 2 ऑफ s लैप्लास इनवर्स इज इक्वल टू 0 से लेके t f ऑफ u डॉट f ऑफ t माइनस u du। ओके, इसके बाद क्या आने वाला है, हम लोग इसके अंदर जो ये सब्स्टिट्यूट, पहले बंदे को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, u सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहला बंदा लैप्लास इनवर्स s स्क्वायर अपॉन s² + 2² द होल स्क्वायर, ये हो गया 0 से लेके t f ऑफ u, इसका हो जाएगा cos 2u, उसके बाद cos 2t माइनस u du। ओके, इधर तक तो ख़त्म। अभी हम लोग को ये जॉइंट आ गया,
जॉइंट आने के बाद इंटीग्रेशन के अंदर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है। क्या आती है? सॉल्यूशन में प्रॉब्लम। मैं लास्ट टाइम भी बोला, तो हम लोग को क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना है। ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना है, न्यूटन को याद करना है, वही चीज़। तो कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। अभी यहां पे देखो, ये बंदा हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, लेकिन इसको हम लोग जरा 2t माइनस 2u लिख देंगे तो थोड़ा इधर पुट करने में आपको आसानी होगी। अभी ये फॉर्मूला मैं इसके अंदर लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर, इसके बाद 0 से लेके t, ये 1/2 ये फॉर्मूले के वजह से आया हुआ है, वो डायरेक्टली मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लगा दिया। कॉस ए क्या है? ए अपना है 2u, उसके बाद प्लस 2t माइनस 2u प्लस कॉस 2t 2u माइनस 2t प्लस 2u du। ओके, तो यहाँ पे देखो 1/2 0 2t cos, ये 2u गेट कैंसल, cos 2t प्लस, अभी 2u मिला के क्या होने वाला है? cos 4, मतलब ये 2u मिला के 4u माइनस 2t बन गए, और ये हो गया आपका du। ओके, हमेशा अभी पार्ट आ गया इंटीग्रेशन सॉल्यूशन का। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त वही चीज़ दोहराना है। तो यहाँ पे देखो cos 2t du, मैं du से कर रहा हूँ इंटीग्रेशन के अंदर मेहमान, तो मेहमान को बाहर, मेहमान के पास 1 रहेगा, उसको ही अंदर जगह मिलेगी। cos 2t 1 अंदर du, तो cos 2t 1 का हो जाएगा u, क्योंकि उसको u से इंटीग्रेट कर रहे हो। उसके बाद cos 4u 2t du, उसका आएगा आपका cos का आता है साइन इंटीग्रेशन, तो 4u माइनस 2t, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा 4u माइनस 2t, तो ये हो जाएगा साइन 4u माइनस 2t अपॉन 4, और ये क्यों आया 4, तो ये आ जाएगा 1, डेरिवेटिव निकालने के बाद माइनस 0, तो ये हो गया आपका साइन 4u माइनस 2t अपॉन 4। ओके, हमेशा मैं इसको बॉक्स करके रखता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन ही थोड़ा हम लोग को सॉल्व करते वक्त दिक्कत आती है, क्या है लेकिन भूला रहता है, तो याद करना तो ज़रूरी है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/2 वही चीज़ इंटीग्रेशन निकाल के लिया हुआ है, इसके जगह पे अभी डायरेक्टली मैं u इंटू कॉस 2t लिख देता हूँ। इसके बाद इसके अंदर प्लस का साइन है, ये हो गया आपका साइन 4u माइनस 2t अपॉन 4, ये हो गया 0 से लेके t चलेगा, 0 से लेके t चलने वाला है, तो 1/2, तो t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t इंटू कॉस 2t प्लस साइन, इसके अंदर t बैठ गया तो 4 माइनस 2, तो हो जाएगा 2t अपॉन 4। ये कैसे आया? ये 4 है, इधर करके दिखाता हूँ, 4t हो जाएगा माइनस 2t, तो ये हो जाएगा आपका 2t। ओके, ये
टी सब्स्टिट्यूट मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ये होगा 4t माइनस 2t इज इक्वल्स टू 2t, तो ये 2t आ गया। ओके, यहाँ पे माइनस साइन, जीरो, जीरो अगर इधर बैठेगा तो इसको भी ख़त्म कर देगा, तो ख़त्म, प्लस इसको अब अगर इधर बैठेगा जीरो तो इधर भी ख़त्म करेगा, 4u को ख़त्म, तो बचा क्या, साइन माइनस 2t या 0 2t भी लिख सकते हो, जो लिखना है वो लिखो। ये 4 आ गया, ये ख़त्म। अभी यहाँ पे देखो साइन माइनस थीटा, मैं हमेशा हर एक सम के अंदर ये फॉर्मूला रिपीट करते जा रहा हूँ, क्योंकि क्या है वो देख देख के दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो क्या है, माइनस साइन अपना माइनस साइन है ना, बाहर भेज देगा, कॉस नहीं भेजेगा। कॉस क्या करेगा, देखो कॉस माइनस थीटा जो है ना वो फिल्टर कर देगा, सीधा कॉस थीटा लिखेगा, क्या करेगा, फिल्टर कर देगा। कॉस माइनस थीटा है ना, गायब, साइन गया, लेकिन साइन में नहीं होगा वैसा, बाहर रखेगा वो 1/2 t इंटू कॉस 2t प्लस साइन 2t अपॉन 4। अभी ये एक स्टेप में हमेशा बढ़ा के लिखता हूँ, माइनस साइन 2t अपॉन 4। तो इसलिए आप क्या करो, मेरा डिटेल लेक्चर देखो, सम को लिखते वक्त पूरा देखो, फॉरवर्ड करके मत देखो, उससे ये सब स्किप होता है। और अगर पूरा देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ के मिलेगा। ओके, तो 1/2 ये हो गया आपका t cos 2t प्लस साइन 2t अपॉन 4, माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन 2t अपॉन 4। तो यहाँ पे देखो 1/2, ज़रा हम लोग को बोर्ड कम पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे हम लोग पहले कवर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 इसका बाहर। अभी देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, ये पहला वाला चीज़ वैसा ही t इंटू कॉस हाइपरबोलिक नहीं, कॉस सॉरी हाइपरबोलिक नहीं, कॉस 2t और ये 2 दो टर्म है तो ये हो जाएगा डबल ना, 2 साइन 2t अपॉन 4। तो आपका ये हो गया 2। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया 1/4 t cos 2t प्लस साइन 2t अपॉन 2 आ गया। ओके, तो आपका ये आंसर किसका आया है, इसका आया है। लेकिन पूरा तो आंसर निकालना है ना हम लोग को ये सम दिया हुआ था, तो यहाँ पे वो सम लिखना है, लैप्लास इनवर्स ऑफ पूरा वाला s प्लस 2 द होल स्क्वायर अपॉन ये 3 टर्म लिखना है, a² प्लस 4s प्लस 8 द होल स्क्वायर। और उसका आंसर क्या था, ये बंदा आगे रहेगा। तो इसको लिखो पहले e⁻⁻2t और इसके सामने इसको लिखो, तो ये 1/2 इसके नीचे लिखो ना थोड़ा। ओके, तो ये 2t इंटू कॉस 2t प्लस साइन 2t अपॉन 2। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ, इससे आपको पता चलेगा अच्छे से कि ये आपका फाइनल आंसर कैसे आया। फाइनल आंसर ये स्टेप है ना, ये स्टेप और इसका जो आया हुआ है वो उसके सामने लिख देना है। ओके, तो वो फाइनल आपका आंसर मिलेगा। ओके, तो आप यहाँ पे इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सम थोड़ा लेंदी है और लेकिन आपको ये पूरा डिटेल में मिलेगा। ओके, तो आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अंदर कोई भी डाउट हो, कुछ भी ये हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो। और
आपको डाउट रहेंगे वो भी पूछो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।